श्री प्रबुद्धजनों एवं श्रद्धागण भक्तजन, मैं आपके सामने पुनः विष्णु पुराण के अंतर्गत 20वां अध्याय प्रहलाद के द्वारा भगवान की स्तुति करना और भगवान का प्रकट होकर प्रहलाद को दर्शन देना का आज प्रसंग आपके सामने कहूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो प्रियजन, यदि आपको अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट करके लाइक करके बताइए कि हमारा ये 20वां अध्याय आपको कैसा लगा। ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु मुक्ति मूलम गुरु। ओम ओ एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तुम्हें माता च पिता तुम्हें मनुष्यका तुम्हें विद्याधरं समदेव शांताकारं विषाधारं सत्सवे वर्णशांगुंची कांतकोलने योगितं लोकनाथं सदावन्तं। जय ओम विष्णवे नमः। श्री पारस जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, जगत हरि की स्तुति करते हुए प्रहलाद इतने अधिक तन्मय हो गए, मतलब लीन हो गए कि वह स्वयं को भगवान का स्वरूप समझने लगे और उन्हें श्री हरि के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हृदय में एक ही भावना का उद्गम होने लगा कि मैं परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। इस भावना की प्रधानता के कारण वे पाप मुक्त हो गए और उनके हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान हो गए। उनके हृदय में नागपाश का बंधन स्वयं ही टूट गया और उनके हिलने डुलने से उस घड़ी महासागर में ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी कि वन पर्वतों से संपूर्ण भूमि मंडल हिलने लगा, कंपायमान होने लगा। तत्परांत अपने ऊपर आसीन विशाल पर्वतों को भक्त प्रहलाद तिनके की तरह श्री हरि के पास एक दूर फेंक कर सागर से बाहर निकल आए। तत्पश्चात जब उन्होंने पुनः सागर की वस्तुओं को देखा तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं ही प्रहलाद हूँ। तब वे अपने आप को सहमित करके इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमः परमार्थातिष्ठो सूक्ष्मे क्षराक्षर व्यक्ता व्यक्ते कालाति सकले निरंजना। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दस रूप, हे स्थूल सूक्ष्म, हे सराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ता व्यक्ति दृष्टा दृश्य रूप, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। गुणों को रंजित करने वाले, हे गुणाधीर, हे निर्गुणात्मन, हे गुणातीत, हे मूर्त अमृत रूप महाभूतमान, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाशमान स्वरूप, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है प्रभु, कोटि कोटि नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या अविद्या अच्युत, हे सदस्तम कार कारण रूप जगत के अधिष्ठान और सत जगत जन के पालक, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। नित्यानित्य आकाश घटा दिव्य रूप प्रपंचात्मनम, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानों के आश्रय रूप, हे अनेकों रूप धारण करने वाले आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है प्रभु। हे स्थूल सूक्ष्म रूप प्रकाशमय है, दो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथा विषय संपूर्ण पदार्थ से परे हैं। विश्व के कारण होने पर भी जिनने यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है उस पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। प्रहलाद जी बार बार प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। पारस जी कहने लगे, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर तांबरधारी देवादिदेव भगवान श्री प्रकट हो गए और हे देव, उनके सहसा प्रकट होते हुए देख खड़े हो गए और प्रसन्नचित्त वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए विष्णु भगवान को नमस्कार कहे ऐसा बार बार कह रहे थे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी, हे केशव, हे प्रसन्न होइए, हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पवित्र कीजिएगा प्रभु।
हे भगवान बोले श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी आनंद भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो वो सहसा तू मांग ले, अपनी इच्छा से मांग ले, जो तुझे चाहिए वो सब मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्र योनि से मैं जिसमें भी जाऊं उसी में मैं अच्युत आप में मेरी सर्वदा अक्षुण भक्ति बनी रहे। अब ये कि पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीत होती है वैसी आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। हे श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तुम्हारी तो भक्ति असीम ही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्थिति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो देश प्रथम हुआ उसमें जो पाप लगा है और नष्ट हो जाए प्रभु। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष मिलाकर खिलाया गया और बांध कर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार अत्याचार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं और सब में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति देश होने से उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी ओर से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए प्रभु। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वरदान और भी देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, हे भगवान, मैं तो आपके वर्ष से ही धन धन हो गया हूँ प्रभु। आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है प्रभु। हे श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल निष्कपट है, उसके कारण तुम मेरी कृपा से परम मोक्ष पद को प्राप्त होगा। श्री पारस जी बोले, हे मित्र, ऐसा कह भगवान के देखते ही अंतर्जान हो गए और हृदय में फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। है द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर बोल, बेटा जीता तो है, पर महान असुर अपने की बताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। इस प्रकार धर्मस्थ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मित्र, तदनंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध कारणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पिताजी परम ऐश्वर्य पाकर क्रमाधिकारण के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो गए। भगवान का ध्यान करते उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मित्र, जिनके विषय में तुमने पूछा था कि परम भगवत भक्त महामती तीर्थ प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मित्र, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चित्र के सुनने पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णात्मा अमावस्या अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार से सर्वदा उसकी रक्षा होती है। जो उसका चरित्र सुनता है और सुनाता है उससे भगवत प्राप्ति होती है। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उसके हर कष्टों को दूर करते हैं। नारायण नारायण। आज का वृत्तांत का यहीं समापन किया जाता है, विश्राम किया जाता है। कल आपके पास सामने एक विष्णु पुराण का 21वें अध्याय मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक लिए नारायण नारायण का भजन कर लें। नारायण नारायण भजे रे मन, नारायण नारायण भजले रे मनवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भले रे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे नारायण हे कृपालु हे भजमन दीनबंधु कृपालु जो भी त्रुटि हुई उसे क्षमा कर प्रभु। आप तो सर्व स्वामी अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी कृपा से ही सारा संसार सुख प्राप्त करता। मुझ पे भी कृपा कीजिए प्रभु दीनबंधु। काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षस दिन रात मुझे सताते हैं। इनसे रक्षा कीजिए प्रभु। क्योंकि तुम ही माता तुम ही पिता तुम ही चाहता तुम गुरु तुम सदगुरु तुम ही तारणा त्राय प्रभु त्राय ओ हरि 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 ओ हरि 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 ओ हरि हरि हरि